हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल कम्युनिकेशन वीडियो सीरीज। आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स क्या होते हैं और उनके बीच में क्या डिफरेंस है। एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि डिजिटल सिग्नल और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल सेम है। तो ये डाउट आज आपका क्लियर हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज सिग्नल। सिग्नल्स क्या होते हैं? तो सिग्नल बेसिकली हमारी फंडामेंटल यूनिट होती है कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की। अगर हमें कम्युनिकेशन करना है, चाहे वो किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन हो, एनालॉग कम्युनिकेशन हो, डिजिटल कम्युनिकेशन हो, हम कम्युनिकेशन करते हैं सिग्नल्स के थ्रू। सिग्नल बेसिकली एनर्जी के फॉर्म में होते हैं और कैरी करते हैं इंफॉर्मेशन। जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ बोल रही हूँ, ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन कैरी करेगा और ये सिग्नल्स हमारे एनर्जी के फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो सिग्नल बेसिकली 3 टाइप से क्लासिफाई किए हैं। कंटिन्यूस टाइम सिग्नल जिन्हें हम CTS कहते हैं, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल जिन्हें DTS कहते हैं, और आपके डिजिटल सिग्नल्स। तो ये 3 कैटेगरी हैं सिग्नल्स की। कंटिन्यूस टाइम सिग्नल और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल क्या कहलाते हैं वो ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अपने प्रीवियस वीडियो में, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब अपन देखते हैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल और डिजिटल सिग्नल्स क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल देख लेते हैं। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बताने के पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि कंटिन्यूस टाइम सिग्नल क्या होते हैं। कंटिन्यूस टाइम सिग्नल बेसिकली हमारे एनालॉग होते हैं नेचर में, और कंटिन्यूस टाइम सिग्नल जैसा कि आपको नाम ही बता रहा है, कंटिन्यूस होते हैं नेचर में। यानी हर टाइम के लिए कंटिन्यूस टाइम सिग्नल में कोई ना कोई वैल्यू डिफाइन होती है। ऐसे सिग्नल जिसकी हर टाइम पे कोई ना कोई वैल्यू डिफाइन होती है उसको हम कहते हैं कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। अब डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स क्या कहलाते हैं? तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल इज डिफाइंड ओनली एट ए स्पेसिफिक टाइम इंस्टेंट। कुछ स्पेसिफिक टाइम इंस्टेंट में ही जिनकी वैल्यू डिफाइन होती है उनको हम कहते हैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। या फिर एक रेगुलर इंटरवल में जिसकी वैल्यू डिफाइन होती है उनको हम कहते हैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, ये हमारा एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है। यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू डिफाइन है, t इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू डिफाइन है, t इक्वल टू 3 पे इसकी वैल्यू डिफाइन है, 3 इक्वल टू 5 पे इसकी वैल्यू डिफाइन है। यानी जितने भी ऑड नंबर हैं उस पे इसकी वैल्यू डिफाइन है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि t इक्वल टू 1.1 पे इसकी क्या वैल्यू है, तो वो डिफाइन नहीं होगी हमारे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में, क्योंकि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कुछ पर्टिकुलर टाइम पे ही उसकी वैल्यूज डिफाइन होती हैं। तो हम कह सकते हैं इट इज अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यू दैट आर डिफाइंड एट डिस्क्रीट पॉइंट इन अ टाइम। कुछ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज होती हैं जो डिफाइन होती हैं डिस्क्रीट टाइम इंटरवल पे, तो वो कहलाते हैं आपको डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स। अब डिस्क्रीट टाइम सिग्नल आर रिप्रेजेंटेड एज सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज। जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होते हैं वो सीक्वेंस ऑफ वैल्यू से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। जनरली हम उनको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, x स्क्वायर ब्रैकेट n, जहाँ पे x हमारी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और n हमारा एक इंटीजर है जिसकी वैल्यू हो सकती है -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का। अब डिस्क्रीट टाइम सिग्नल हमें ऑब्टेन कैसे होते हैं? तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल हमें ऑब्टेन होते हैं जब हम कंटिन्यूस टाइम सिग्नल की सैम्पलिंग करते हैं एट रेगुलर टाइम इंटरवल। किसी रेगुलर टाइम इंटरवल में जब हम कंटिन्यूस टाइम सिग्नल की सैम्पलिंग करते हैं तो हमें डिस्क्रीट टाइम सिग्नल ऑब्टेन होते हैं। तो ये थे आपके डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। अब अपन देखते हैं डिजिटल सिग्नल्स क्या हैं। द डिजिटल सिग्नल इज अ सिग्नल दैट इज डिस्क्रीट इन एम्पलीट्यूड एंड कंटिन्यूस इन टाइम। ये एम्पलीट्यूड में तो डिस्क्रीट होते हैं लेकिन टाइम के साथ कंटिन्यूस होते हैं। यहाँ पे देखिए, ये डायग्राम दिया है डिजिटल सिग्नल का। इससे आप कह सकते हो ये जो सिग्नल है वो हमारा टाइम के साथ कंटिन्यूस है, कहीं पे आपको ब्रेक नहीं मिलेगा, कंटिन्यूस है टाइम के साथ, लेकिन वैल्यू से डिस्क्रीट है। 0 1 0 0 1 0। हम कंटिन्यूसली इसको डिफाइन नहीं कर पा रहे। इस पूरे लेवल के लिए इसकी वैल्यू 0 है,
इस पूरे लेवल के लिए इसकी वैल्यू 1 है, इस पूरे के लिए इसकी वैल्यू 0 है। तो ये टाइम के साथ तो कंटिन्यूअस है, लेकिन वैल्यू से ये डिस्क्रीट है। तो इन सिग्नल्स को हम कहते हैं डिजिटल सिग्नल। ये पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, आप नोट डाउन कर लीजिए। द डिजिटल सिग्नल इज अ सिग्नल दैट इज डिस्क्रीट इन एम्पलीट्यूड बट कंटिन्यूअस विद टाइम, एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द डिजिटल सिग्नल इज आइदर 0 और 1। जो एम्पलीट्यूड होगा डिजिटल सिग्नल का वो या तो 0 होगा या 1 होगा। तो डिजिटल सिग्नल बेसिकली हमारे कंटिन्यूअस भी हो सकते हैं नेचर में और डिस्क्रीट भी हो सकते हैं नेचर में। और जो डिजिटल सिग्नल होते हैं इज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। ये एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब डिजिटल सिग्नल हमें ऑब्टेन कैसे होते हैं? तो डिजिटल सिग्नल हमें ऑब्टेन होते हैं जब हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का क्वांटाइजेशन करते हैं। When the sampled value of discrete signal are quantized, it become a digital signal। तो वो एक डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अगर हमारे पास मान लीजिए कोई डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, उस डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को जब हम क्वांटाइज करेंगे तो वो डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा। Although not all the digital signal are discrete, सारे डिजिटल सिग्नल डिस्क्रीट नहीं होते। They all have a discrete value at each sampling point। उनमें discrete values होती हैं हर sampling point पे। These signal are commonly used to represent data as a sequence of discrete value। और ये जो सिग्नल होते हैं वो डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं सीक्वेंस ऑफ डिस्क्रीट वैल्यू से। When a signal is transformed into digital signal, it is converted into binary bit। जब हम अपने डिस्क्रीट सिग्नल को क्वांटाइज करके डिजिटल सिग्नल ऑब्टेन करते हैं तो ये हमारे कन्वर्ट हो जाते हैं बाइनरी बिट्स में। और ये बिट जो होती हैं वो हमारी 0 होती हैं या 1 होती हैं। 1 इंडिकेट करता है पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डिजिटल सिग्नल और 0 इंडिकेट करता है नेगेटिव वैल्यू ऑफ डिजिटल सिग्नल, ठीक है। तो ये आपके डिजिटल सिग्नल हो गए। अब अपन डिफरेंस देख लेते हैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल और डिजिटल सिग्नल के बीच में। The discrete time signal is a digital representation of a continuous time signal। जो discrete time signal होता है वो digital representation होता है हमारे continuous time signal का। Digital signal क्या होते हैं? Digital signal is a form of discrete time signal। Digital signal हमारे discrete time signal का एक form है। Discrete time signal can be obtained from continuous time signal by the Euler's method। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल हम कैसे ऑब्टेन करते हैं? कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को हम सैंपल करते हैं जिससे हमें अपना डिस्क्रीट टाइम सिग्नल मिल जाता है और इसके लिए एक मेथड है जिसको हम कहते हैं यूलर्स मेथड। डिजिटल सिग्नल हम कैसे ऑब्टेन करते हैं? तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का क्वांटाइजेशन करके हम अपना डिजिटल सिग्नल ऑब्टेन करते हैं। द डिजिटल सिग्नल कैन इजिली बी ऑब्टेन्ड बाय द प्रोसेस ऑफ सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन एंड एनकोडिंग ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। जब हम अपने डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का क्वांटाइजेशन करते हैं और एनकोडिंग करते हैं तो हमें डिजिटल सिग्नल ऑब्टेन होता है। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल इज अ सिग्नल दैट हैज डिस्क्रीट इन टाइम एंड डिस्क्रीट इन एम्पलीट्यूड। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल ऐसा सिग्नल है जो डिस्क्रीट है टाइम के साथ भी और एम्पलीट्यूड में भी। लेकिन डिजिटल सिग्नल इज अ सिग्नल दैट इज डिस्क्रीट इन एम्पलीट्यूड एंड कंटिन्यूअस इन टाइम। डिजिटल सिग्नल ऐसे सिग्नल हैं जो टाइम के साथ कंटिन्यूअस होते हैं लेकिन एम्पलीट्यूड से डिस्क्रीट होते हैं। The value of signal can be obtained only at sampling instant of time। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में हमें वैल्यू कहाँ पे मिलती है? जिस टाइम पे हम सैम्पलिंग करते हैं। डिजिटल सिग्नल में द एम्पलीट्यूड ऑफ डिजिटल सिग्नल इज आइदर 1 और 0। जो डिजिटल सिग्नल का एम्पलीट्यूड होता है वो या तो 1 होता है या 0 होता है। द सिग्नल आर सैम्पल्ड बट नॉट नेसेसरी टू क्वांटाइज इन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल की सैम्पलिंग करके हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल ऑब्टेन कर लेते हैं। यहाँ पे हमें क्वांटाइजेशन नहीं करना पड़ता। जबकि अगर हमें कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना है तो हमें सैम्पलिंग करनी पड़ेगी और फिर क्वांटाइजेशन करना पड़ेगा। ऑल द डिस्क्रीट टाइम सिग्नल आर डिजिटल सिग्नल। जितने भी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होते हैं वो डिजिटल सिग्नल की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन ऑल द डिजिटल सिग्नल आर नॉट डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। लेकिन सारे डिजिटल सिग्नल डिस्क्रीट टाइम सिग्नल नहीं कहलाते। तो ये कुछ डिफरेंस है हमारे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल और डिजिटल सिग्नल में। होप आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा, ये डिफरेंस समझ में आया होगा और आपका कंफ्यूजन जो है वो दूर हो गया होगा। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए स्टे कंटिन्यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।